हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी आर्टिकल की सीरीज़ में आर्टिकल 15 के ऊपर। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आर्टिकल 15 क्या है डिटेल में पूरा। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ आर्टिकल 15। बहुत बड़ा आर्टिकल है। इस आर्टिकल के 5 क्लॉजेज़ हैं। तो देखते हैं बेसिकली इस आर्टिकल में लिखा क्या है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर करता है उस चीज़ को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इनमें से किसी बेसिस पे अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये आर्टिकल उस डिस्क्रिमिनेशन को कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है, मना करता है। अब समझ लेते हैं कि आर्टिकल में डिटेल में क्या लिखा है। तो 15 आर्टिकल का फर्स्ट क्लॉज कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब कि स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है और स्टेट इन बेसिस पर, इनमें से किसी भी बेसिस पर या इन सभी बेसिस पर किसी भी सिटीज़न को, इंडियन सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं करेगा। अगर आपको नहीं पता है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो व्हाट इज़ स्टेट के ऊपर भी मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है जो कि आर्टिकल 12 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट इज क्लॉज 2 जो कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। अब ये क्लॉज कहता है कि किसी भी इंडियन सिटीज़न को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और या फिर इनमें से किसी भी बेसिस पर किसी भी चीज़ में या किसी भी जगह पर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा या फिर उसके रहने की कंडीशंस को नहीं चैलेंज किया जाएगा। अब वो क्या क्या कंडीशंस होंगी और कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकती हैं, वो है ए, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिकली सबके लिए अलाउड है, वहाँ पर किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा या फिर उस चीज़ को वहाँ पर एक्सेस करने के लिए कोई भी कंडीशंस नहीं रखी जाएंगी। अब जो दूसरा बी है, बी पार्ट जो है वो बेसिकली अनटचेबिलिटी को डिस्करेज करता है। बी पार्ट कहता है, द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing arts, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of the general public। मतलब कि वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स या कोई भी ऐसी पब्लिक जगह जहाँ पर सभी लोगों को जाना अलाउड है, या तो उस चीज़ को होली पूरी तरीके से स्टेट फंड कर रही हो या फिर उसका कुछ पार्ट भी अगर स्टेट फंड कर रही है और वो प्लेस पब्लिकली अलाउड है, तो उस प्लेस पर या उस पर्टिकुलर चीज़ पर किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीज़न को स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी या कोई पर्सन भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। Next is clause 3. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। अब जिस तरीके से ये आर्टिकल पूरा डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात करता है, तो इसी आर्टिकल के थर्ड क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि स्टेट के पास ये राइट है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है उनके बेटरमेंट के लिए। अब क्योंकि कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, इसीलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए इस आर्टिकल के थर्ड क्लॉज में ही इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करके स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। नेक्स्ट इज क्लॉज 4। Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। अब जिस तरीके से क्लॉज 3 में वुमेन और चिल्ड्रन के स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई थी, उसी तरीके से क्लॉज 4 कहता है कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ कुछ भी या फिर आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ कुछ भी किसी भी इंडियन सिटीज़न जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो,
ठीक है, और या फिर किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने से प्रिवेंट नहीं कर सकता। यानी कि स्टेट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 के तहत वो जो है किसी भी पर्टिकुलर SC ST या किसी भी पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो बैकवर्ड है सोशली एजुकेशनली, उनके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने का राइट देता है। अब आता है नेक्स्ट एंड द लास्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 15, क्लॉज 5। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institution, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30। अब इस आर्टिकल का ये जो 5th क्लॉज है वो ये कहता है कि आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में जिस तरीके से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को बताया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बताया गया है, उसके अलावा अगर स्टेट चाहे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए उनकी एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखकर उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। किन किन कैटेगरीज़ में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन्स में या उनके चलने में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो या पब्लिक हो, स्टेट उसे एड कर रहा हो, फंड कर रहा हो या ना कर रहा हो, अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बैकवर्डनेस को देखकर, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखकर अगर स्टेट चाहे उनके बेटरमेंट के लिए, उनके एजुकेशनल बेटरमेंट के लिए कोई प्रोविज़न बनाना चाहे तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो बना सकता है। ना ये आर्टिकल और ना आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज G, ये दोनों ही चीज़ें स्टेट को ये करने से प्रिवेंट नहीं कर सकती। तो दिस वाज इट फॉर द आर्टिकल 15। मुझे पता है आर्टिकल बहुत लंबा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आर्टिकल समझ आया हो, देन प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको कितना अच्छा लगा है मेरा समझाना। और अगर कोई भी डाउट हो इस आर्टिकल से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर। और अगर वीडियो सच में पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।